क्या समझे? 1:30 बज गया है, 1:30। "401 का मैडम उनका तो पता ही नहीं। अरे दिन भर डोलती है बाहर। हमको तो देखे ही नहीं, हम बहुत कोशिश किए। क्या नहीं खाएगा? तू कैसा खाएगा रे खेने? मैडम आ गई। भैया गेट खोलो। ये क्या है भैया? गेट खोलो। अरे ये भी कोई टाइम है आने का मैडम? देखिए 12 के बाद बाहर वालों का एंट्री बंद है, नियम है। मैं यहीं पे रहती हूँ 401 में। अच्छा तो ठीक है, ठीक है। फिर सेक्रेटरी साहब से परमिशन ले लीजिए, हम गेट खोल देते हैं। क्यों भाई? हाँ बस मैं आ गया। अरे क्या करता है, दरवाजा खोल। अरे सर आप ही तो बोले हैं 12 के बाद एंट्री बंद। सोसाइटी के लोगों के लिए मना नहीं है, फटाफट दरवाजा खोल, बहसबाजी मत कर, खोल। ठीक है आप बोलते हैं तो खोल देते हैं। आइए मैडम। कैसे वॉचमैन है ये? अब उसको माफ कर दीजिए, मैं उसको समझाता हूँ, मैं बात करता हूँ उससे। आप चलिए। मैं क्या करता है तू? खामेखा परेशान कर दिया, समझेगा नहीं तू। और ये क्या, तू उसको रोज टोपी पहना के बिठा देता है? अरे सर रात भर अकेले बैठना पड़ता है तो इसी से बात कर लेते हैं। तू सुधरेगा नहीं। हाँ अरे लिफ्ट रोकना, मैं भी आता हूँ जरा एक सेकंड। वो आपके भैया भाभी आने वाले थे, ट्रांसफर होने वाला था उनका, आए नहीं अभी तक। बस नेक्स्ट वीक आ रहा है। रनसन के ऊपर तो नहीं आ जाएगा? एक वॉचमैन का काम ही होता है बिल्डिंग की और आपकी सुरक्षा करना। लेकिन क्या आपका वॉचमैन आपको यह सिक्योरिटी दे रहा है? एक बिल्डिंग के वॉचमैन को उस बिल्डिंग में रहने वाले हर शख्स के बारे में लगभग तमाम जानकारी होती है। लेकिन जरा सोचिए, अगर वही वॉचमैन सुरक्षा करने के बजाय इस जानकारी और नियमों को तोड़ मरोड़ कर उनका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए दूसरों को परेशान करने में करने लगे तो? एक मिनट, गेट खोलो भाई। खोलते हैं, लेकिन पहले जरा एंट्री कीजिएगा। खोलो। मैडम का भी नाम लिखिए। अरे +1 लिख दिया है। नियम है, मैडम का नाम लिखिए। अरे भाई 401 में रहने आए हैं, वो नेहा, वो मेरी बहन है। गेट खोलो ना जल्दी। बहन है कोई भी है, नाम लिखिएगा, नियम है। ज्यादा कानून मत समझा। ये ले सोसाइटी का लेटर, पढ़ ले।
हम अगर इतना पढ़ लेते हैं तो यहाँ पे वॉचमैन ही थोड़ी करते हैं। चलो अंदर, चलो। पापा आ गए। उसका 3 ठो था। नेहा, नेहा देखो ना जरा, पानी नहीं आ रहा। हाँ देखती हूँ। हाँ पानी नहीं आ रहा है, रुको मैं अंकल से पूछती हूँ। हेलो अंकल। अंकल आपके यहाँ पे पानी आ रहा है? हाँ हमारा इधर से आता है। थैंक यू अंकल। तुम रुको, मैं सेक्रेटरी से पूछता हूँ। ठीक है। रण सिंह, इधर आ। क्या कर रहा है? अरे सर, वो बिल्डिंग में कुत्ता लोग बहुत घुस गया है, मतलब डॉगी। तो आज हम बोला काट के ना उसको टंगाई देते हुए गेट पे। तू ये फालतू बात छोड़। अरविंद साहब के फ्लैट में पानी नहीं आ रहा है, जाके देख। ठीक है, जरा सर से कहिए कि वहां ऊपर सप्लाई रूम में बहुत अंधेरा है तो हमको टॉर्च दिखाए। बहुत जल्दी समझ गए कि प्रॉब्लम सप्लाई रूम में है। अरविंद साहब, ये जो रण सिंह है ना, बहुत काम का आदमी। अब देख क्या रहा है, जल्दी जा जा जा, जल्दी जा जा। चलिए चलो। आइए जल्दी। जरा ठीक से मारिए यहाँ। पानी, बिजली, सिक्योरिटी सब हमारे अंदर। चलिए लीजिए, हो गया। रहने दीजिए अपना पैसा अपने पास। अरे हाँ, तुम्हें क्या जरूरत है, तुम्हारे हाथों में तो इतना कुछ है। और हाँ, ये जो तुम कुत्ते भगाते हो ना, जरा बच के, कहीं किसी दिन काट लिया ना तो 14 इंजेक्शन लगवाने पड़ जाएंगे, वो भी पेट में। लगता है आप लगवाए हैं काफी टाइम। क्या हुआ भैया? देखिए मैडम, यहाँ पे खेलना अलाउ नहीं है। यह फूल पत्ती है, टूट जाता है। अरे भैया बच्चा है। देखिए बच्चा है, कोई भी नियम है, अलाउ नहीं है। अच्छा ठीक है, लाओ बॉल तो वापस दो। ठीक है दे देंगे, लेकिन यहाँ आसपास खेलना अलाउ नहीं है। अरे तो बच्चा यहाँ नहीं खेलेगा तो कहाँ खेलेगा? बाहर जाके खेलिए मैदान में, जब फूल पत्ती है टूट जाता है, आप समझे हैं? अच्छा ठीक है, बॉल तो वापस करो। नहीं मिलेगा। कितनी अजीब बात कर रहे हो तुम। वॉचमैन, वॉचमैन इधर आओ। आ रहा मैडम। इसकी ड्यूटी तो रात में होती है ना, तो ये अभी इधर क्या कर रहा है? अरे ये आपको क्या बोलेगा, हम आपको बताते हैं। पिछला 7 साल से हम ये बिल्डिंग में रह रहे हैं। खाना पीना, संडास, बाथरूम हमारा सब यहाँ होता है। ये घर है हमारा मैडम। भाभी चलो यहाँ से।
इनके मुंह नहीं लगते। यहाँ खेलना अलाउ नहीं है, फुल पट्टी टूट जाता है। क्या बस चल बैठ ये कुर्सी पे। ना अजीब वॉचमैन है, कुछ भी बोलता है। हेलो। हाँ चल। अरे मार्केट से कुछ चाहिए क्या तुम्हें? नहीं, कुछ नहीं। क्या हुआ? वो वॉचमैन। क्यों? उस वॉचमैन ने फिर से तुमसे कुछ कहा? नहीं, बस वो बिट्टू का बॉल ले लिया और बोला कि यहाँ खेलना अलाउ नहीं है, बाहर जाकर खेलो। तुम रुको, आने दो मुझे घर, अच्छे से समझाता हूँ आज उसे। छोड़ो ना, जाने दो, क्या उसके मुंह लगना। अच्छा ठीक है। हाँ हाँ बाबा, नहीं करूंगा गुस्सा। ओके, आई विल सी यू। चलो बाय। बाय। कहाँ था बे तू? तुझे पता है कितनी देर से हॉर्न बजा रहा हूं मैं? संडास में पेशाब कर रहे थे सर। कितनी देर से पेशाब कर रहा था? बहुत नियम कानून बताता है ना तू, और खुद अपनी सीट से गायब रहता है। अब साहब हमको क्या पता था कि ये टाइम पे आप आओगे। बकवास बंद कर, औकात में रहे अपनी, समझा? और अगर आइंदा से कहीं जाना हो ना तो पूछ कर जाना। और ठीक है सर, अब यहाँ से हिलेंगे भी ना तो पूछ के हिलेंगे। ये जो तेवर है ना तेरे, उन्हें जरा ठंडा रख, वरना नौकरी से जाएगा, समझा? टोपी भी पहन लीजिए। तेवर को ठंडा रखने के लिए एसी का जरूरत है। आ रहा है ना ठंडा हवा, लीजिए। सब ठीक ठाक हो गया ना? जी बिल्कुल, कोई परेशानी नहीं। चलो अच्छी। ओ आइए चलो। अरे सेक्रेटरी साहब, हमारा गाड़ी का पूरा पेट्रोल खत्म हो गया, पता नहीं किसने चोरी किया। कैसी बात कर रहे हैं आप? कौन चुराएगा? ओ, आपकी गाड़ी का माइलेज कम हो गया होगा। अरे नहीं, हमारा गाड़ी का माइलेज बहुत ज्यादा है। अरे चुराया किसी ने। सेक्रेटरी साहब मुझे एक बात बताइए आप, कि सोसाइटी के अंदर से कार से पेट्रोल कौन निकालेगा? देखिए गाड़ी की चाबी तो आपके पास रहती है कि नहीं? चाबी रहने से क्या हुआ सेक्रेटरी साहब, चोर तो कैसे भी चुरा सकता है ना। और आपका वो रोनो सिंगो, वो बोलता है पेट्रोल उड़ गया, अरे हमसे जबान लड़ाता है वो। अरे देखिए आप शांत हो जाइए, आप चिंता मत कीजिए। अरे आप बात कीजिए उससे। आप चिंता मत कीजिए। अरे चोर एक नंबर है। मैं रण नहीं आप बात कीजिए। मैं करूंगा ना, रण सिंह से बात करूंगा। ठीक है, फिक्र मत कीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। हाँ। जी वैसे बात तो ठीक है, ये रण सिंह बहुत ही बदतमीज किस्म का आदमी है। कल रात को अपनी सीट पर भी नहीं था, और उस दिन जब हम लोग आए तो काफी बदतमीजी के साथ हम लोगों के साथ पेश आया था। पर वो वैसे तो वो थोड़ा मुंहफट है, लेकिन आदमी बहुत अच्छा है।
हमारे घर के तो सारे काम कर देता है, किसी चीज के लिए ना नहीं करता। माँ खाना लगाया जाए क्या? हाँ हाँ मैं लगाती हूँ, बैठिए आप। नहीं तुम भी बैठो, कुछ सब किया हुआ है, लगाती हूँ। अरविंद जी आइए ना, खाना शुरू करते हैं, आइए। जी। ₹250 का है, ये आपका बाकी का छुट। हाँ अब तो रख अपने पास, मैं बाद में बात करूंगा। जा तू जा। मिठाई है और कुछ नहीं। भाई ले आओ, खाना ले आओ भाई जल्दी से। चल ले उठा पी। कब सीखेगा रे तू पीना? लगा है, आते हैं तो देख गेट। क्या है? पेशाब आया है, संडास जाऊं? क्या बोला? अरे सर आप बोले थे कि बिना पूछे सीट से हिलना नहीं, तो मैं जाऊं? सर देखिए जो होना था सब हो गया, उसे भूल जाइए, माफ कर दीजिए उसे। अरे अजीब बात कर रहे हैं, ये वॉचमैन हमारी सुरक्षा के लिए होते हैं या रात को शराब पीकर हमारे घर में घुसने के लिए? अब एकदम सही बोला है सेक्रेटरी साहब, उसको बाहर निकाल। ऐसा नहीं चलेगा सेक्रेटरी साहब, ऐसा नहीं चलेगा। देखिए गरीब आदमी कहाँ जाएगा? अगर आप लोग उसे नौकरी से निकालेंगे तो नौकरी के साथ साथ उसके सर से छत भी छिन जाएगी। आप तो ये सब बोलेंगे ही, आपके घर का सारा काम जो करता है वो। देखिए मेरी बात मानिए, इससे निकालकर किसी दूसरे आदमी को रख लीजिए। मेरे दोस्त की सिक्योरिटी एजेंसी है, वहां से कोई ना कोई भरोसे का आदमी मिल ही जाएगा हमें। एकदम सही बात बोला, भरोसा का आदमी होना चाहिए सेक्रेटरी साहब। जैसा आप चाहते हैं वैसा कीजिए। सब तेरा चक्कर में हुआ, तेरा चक्कर में, सब तेरा गलती।
बेटा पापा का लैपटॉप दे दो, उनको ऑफिस जाना है। चलो बाय बाय। हाँ चल, मैं निकल रहा हूँ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। टिफिन ले लिया ना आपने? हाँ ले लिया, चलो बाय। क्या हुआ? जल्दी करो। बारह बारह। हाँ साहब। एक टायर पंचर हो सकता है, दो हो सकते हैं, चारों के चार टायर पंचर। कहां से हो रहा था? साहब हम तो गेट पे ही थे। तू गेट पे था तो टायर पंचर कैसे हो गए? बोल। पता नहीं साहब। पता नहीं क्या नाम आता नहीं। बने गेट। अरे अरविंद साहब जरा रुकिए एक सेकंड, जरा इधर आइए आप। इधर आइए ना। कल रात चारों टायर पंचर कर गया और उसे हवा भी नहीं लगी। ये है आपके नए गार्ड का हाल। अगर रण सिंह होता ना तो ऐसा नहीं होता। देख लीजिए। अब देख क्या रहा हूं, बोलना। अरे कैसे हुआ, बोलना। तो साहब अपनी ड्यूटी कर रहे थे। ठीक कर रहे थे। देखना तू, हैं? हम अब क्या क्या करते हैं। सारे बिल्डिंग के लोग हैं ना, अपना अपना घर से निकलने को भी डरेंगे। और फिर क्या बोलेगी, वापस बुलाओ वॉचमैन को। रण सिंह वॉचमैन बेस्ट वॉचमैन। ओ भैया, मैं मोबाइल भूल गई। बस 2 मिनट, मैं अभी लेके आती हूँ। जल्दी आना। अरे हमेशा अपना फोन भूल जाती है। जल्दी आओ। देखो, गुस्सा मत करना। एक बात कहनी है। क्या हुआ? वो जो वॉचमैन है ना, जिसे निकाल दिया था, अभी ना 1 दिन पहले नीचे खड़े होकर ना ऊपर घूर रहा था। नेहा ने देखा उसे। क्या? कब की बात है? यही कोई 2-3 दिन पहले की। और तुम मुझे अब बता रही? अगर वो मुझे दिख गया ना तो मैं उसके हाथ पैर तोड़ दूंगा। देखो, मैंने पहले ही कहा था कि तुम गुस्सा मत करना। और वैसे भी उसने कुछ किया थोड़ी है, वो सिर्फ घूर रहा था। हाँ भाभी, मैं आई। क्या करते हैं आप लोग? मेरा घर पूरा पानी पानी हो गया है। कितनी अजीब सी बात है ना, नलका खोल करके आप घूमने चले गए। धवन साहब, आई एम सो सॉरी। पता नहीं कैसे गलती से शायद आपके इस छोटे से सॉरी ने मेरे घर का पूरा फर्नीचर खराब कर दिया। कितना नुकसान हुआ अंदाजा है आपको? चलो हो गया ना, चलो अब
बेटा गलती सबसे होती है, आगे से ध्यान रखना। जी। चलो बेटा। सो सॉरी धवन साहब। हद करते हो तुम लोग, ऐसे कैसे नल खुला छोड़कर चले गए? पर भैया मैंने खुद सारे बंद किए थे। अरे बंद किए थे तो ये क्या है? ठीक है, आप चलो ये पानी साफ कर लेते हैं। नेहा, ये कल की एंट्री है ना, ये जिनमें 1+1 लिखा हुआ है, तो दूसरे का नाम क्यों नहीं लिखा? बोल। अरविंद साहब, ये आपका नया गार्ड है ना, ये किसी भी काम का नहीं है। रण सिंह होता ना तो बिना नाम लिखे, बिना साइन किए सोसाइटी के अंदर किसी को घुसने नहीं देता। धवन साहब, वो शख्स जो भी था वो सिर्फ सोसाइटी में नहीं घुसा था, वो मेरे घर में भी घुसा था। कैसे अजीब सी बातें कर रहे हैं आप। बिना चाबी के कोई आपके घर के अंदर कैसे घुस सकता है? ताला टूटा नहीं तो कोई अंदर गया तो कैसे गया? मुझे रण सिंह पे शक है, उसके अलावा ये काम कोई और कर ही नहीं सकता। कैसे अजीब सी बातें कर रहे हैं आप? वो ऐसा क्यों करेगा? पता है आपको, रण सिंह के होते हुए सोसाइटी से एक सुई तक चोरी नहीं हुई। एक तो उस गरीब को आपने नौकरी से निकलवा दिया, ऊपर से उस पर इतना बड़ा इल्जाम लगवा रहे हैं। साहब, आपके दरवाजे का लॉक चेंज कर दिया है, चाबी मैडम के पास है। ठीक है, थैंक यू। धवन साहब, हम अपनी सोसाइटी में सीसीटीवी कैमरास क्यों नहीं इंस्टॉल करवा लेते? आजकल तो हर सोसाइटी में लगे होते हैं। देखिए अरविंद साहब, सीसीटीवी कैमरा लगवाने के लिए कम से कम 1 लाख से 1.5 लाख का खर्चा आएगा, और सोसाइटी की कमेटी के पास ये पैसा है नहीं। हमारी सोसाइटी में ना गणपति पे भी चंदा बड़ी मुश्किल से इकट्ठा होता है। अब 1 लाख 1.5 लाख रुपए सोसाइटी वाले कहां से लाएंगे? लेकिन सेफ्टी के लिए सीसीटीवी कैमरास बहुत जरूरी हैं, आप समझ क्यों नहीं रहे? मैं एक बात कहूं आपसे, जब आप सोसाइटी के सेक्रेटरी बनेंगे ना, तो जो जी में आए कीजिएगा, मैं आपको रोकूंगा नहीं। आपकी इस लापरवाही की वजह से ना किसी दिन इस सोसाइटी में कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा, उस दिन आपको मेरी बात समझ में आएगी। जरा होशियार रहा करो, समझे? सोसाइटी में कोई त्योहार या उत्सव हो तो हम सब फौरन चंदा देने के लिए राजी हो जाते हैं, लेकिन वहीं बहुत सी सोसाइटीज आज भी सीसीटीवी जैसी अहम बात को फिजूल खर्च समझती हैं। वहीं जब हम किसी नए घर में शिफ्ट होते हैं तो बड़े आराम से उस घर में लगे पुराने ताले का इस्तेमाल करने लगते हैं, जबकि इस बात की बहुत संभावना है कि उस घर में रहे पिछले किराएदारों या किसी और के पास उस ताले की डुप्लीकेट चाबी हो। इन्हीं छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करके हम खुद एक बड़े हादसे को अपने घर में बुलावा देते हैं। नेहा, जरा देखो ना बाहर बिट्टू क्या कर रहा है, प्लीज। भाभी कार्टून देख रहा है, अब ज्यादा टेंशन मत लो। बंद क्यों किया? क्या देख रहा है बे? क्या खड़े हैं? अब सुन, ये जो तू जो भी कर रहा है ना, सब पता है मुझे। अपनी औकात में रह और मेरी फैमिली से दूर रह। आज तो सिर्फ पीटा है, अगली बार जान से मार दूंगा तुझे, समझा? कीमत चुकाना पड़ेगा,
कर। तुम ठीक तो हो ना? बिट्टू का है? बिट्टू का है? ठीक है ना बिट्टू? दूर हटिए आप। ये सब आपकी गलती है, ये सब आपने किया। धवन साहब लेकिन चुप रहिए आप। अगर रण सिंह होता तो किसी की हिम्मत नहीं थी ये सब कुछ करने की। ये सब आपकी गलती है। चले जाइए आप यहां से। देखिए जो कुछ भी हुआ उसका मुझे बहुत दुख है, लेकिन अगर आपने मेरी बात मानकर सीसीटीवी कैमरा लगवा लिया होता तो कातिल आज पुलिस की हिरासत में होता और आपने उस रण सिंह को फिर से काम पर रख लिया। आप समझते क्यों नहीं सेक्रेटरी? देखिए अरुण साहब, आपके बताए हुए रास्ते पे चल के देख लिया। आपको सोसाइटी में रहना है तो रहिए, नहीं तो आप चले जाइए। रण सिंह यहीं रहेगा। आप मेरी बात थक गए होगे, पानी लेके आती हूँ, जाना मत। रण सिंह तेरा ही नाम है? हाँ। जिस दिन धवल साहब की मां का मर्डर हुआ उस वक्त तू कहां था? यहीं थे हम। यार तू अरविंद को समझाएगा, हाथ धो के हमारा पीछे पड़ गया है।
ये वॉकमैन कहाँ से लाए? हाँ? किसका है ये? मेरा है। अच्छा ठीक है, आप जाओ अपने कमरे में पढ़ाई करो, मैं आती हूँ अभी। देखो, अब तो मेरी बात मान लो, हम नया घर ढूंढ लेते हैं। और वैसे भी मुझे अब यहाँ बहुत डर लगने लगा है, और माँ जी की मौत के बाद तो मुझे रात को नींद भी नहीं आती। बहुत मजा आएगा। इसकी गाड़ी में ऐसा आइटम डाले हैं कि है ना। अब जाके अरविंद का अकल जो है ना, जाके आए ठिकाने पे। क्यों बे, तुझे क्या लगा तू मेरी गाड़ी में गड़बड़ करेगा और मुझे पता नहीं चलेगा? हम कुछ नहीं किए हैं साहब। कब तक झूठ बोलेगा? क्या सबूत है आपके पास सर कि हम आपकी गाड़ी में कुछ गड़बड़ किए हैं? और देखिए, आप वैसे भी है ना कुछ साबित नहीं कर पाएंगे। सच कहा तूने, लेकिन मैं ये जरूर साबित कर सकता हूं कि धवन की मां को तूने मारा है। पहचाना इसे? तेरा ही है ना ये? कौन है? कौन है? क्या हो रहा है यहाँ? कौन हो तुम? रण सिंह, तुम? मर्डर वाली रात जो कुछ भी हुआ वो सब इसमें रिकॉर्डेड है। तेरी आवाज, धवन की मां की आवाज, सब कुछ। दीजिए हमको, दीजिए। समझता नहीं है क्या? तुझे पता है, झूठ बोला मैंने तुझसे। कुछ भी रिकॉर्डेड नहीं है इसमें। ये मेरे बेटे को टेरेस पे मिला था और मैं इसे देखते ही पहचान गया कि ये तेरा है। और मैंने सोचा कि क्यों ना इसका फायदा उठाकर तेरी असलियत को सामने लाया जाए। तूने मेरी माँ को क्यों मारा? वो तो तुझे पसंद करती थी।
हम ही हैं जो छोटी छोटी सावधानियां ना बरत कर क्राइम को बढ़ने का मौका देते हैं। कई बार हम अपने साथ हुए छोटे मोटे क्राइम या किसी नाइंसाफी को नजरअंदाज कर देते हैं। ये भी नहीं सोचते कि हमारी आज की एक लापरवाही से अपराधी को कितना प्रोत्साहन मिलता है। रण सिंह ने इसी लापरवाही का फायदा उठाकर अपने अपराध को अंजाम दिया। जब भी कहीं अपराध की आहट हो उसे वहीं रोक दें, तभी हम खुद को और अपने समाज को सुरक्षित बना पाएंगे, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। सावधान इंडिया।